भाइयों, अब समझते हैं डेसिमल का सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट। कभी भी हम डेसिमल के नंबर को ऐड करें तो आप सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए आपका। यहाँ आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो आपको करना क्या है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना आपको। अब इस वाले नंबर को यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे 12.5 और इस वाले नंबर को लिखेंगे तो 3.72। तो अब आपके नंबर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गए। तो अब आपको नंबर अटपटा सा लग रहा होगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो इसको भी हम 3 बना लेंगे, 0 ऐड कर लेंगे। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ना के बराबर ही होते हैं। अब ये 2 अंक हैं, इनको भी 3 कर लेंगे। अब इधर की साइड देखते हैं, इधर 2 अंक हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इनको भी 2 बना लेंगे। अब इन 0 से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो डेसिमल के एडिशन में कभी गलती नहीं होगी। अब इससे बिल्कुल होल नंबर के एडिशन की तरह हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 8 हो गया, 7 और 2 हमारा 9 हो गया, 6 और 5 11 और 7 18 हो गया पॉइंट। अब जो हमारा एक हाथ से बचा वो अगले नंबर पर चला जाएगा। 1 और 5 6 और 2 8 और 3 11, हाथ से फिर 1 चला गया, 1 और 1 2। तो ऐसे कितने भी नंबर आपके पास आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, आप सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और नंबर अगर ऐसा आपका छोटा हो तो आप 0 लगा लेंगे आगे पीछे दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका नंबर आसान हो जाएगा ऐड करने के लिए। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल का। बिल्कुल एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखेंगे हम। अब यहाँ पे जो पॉइंट है 2.534। अब आप 0 वाला फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर तो इनको भी 2 नंबर बना लेंगे और यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो इसको भी 3 बना लेंगे, ऊपर 0 हो जाएगा। तो जैसे हम नॉर्मल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे। 0 में से 4 नहीं जाएगा, ये इससे 1 हासिल ले लेगा। 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 2 रह गया, 2 में से 3 नहीं जाएगा, ये इससे हासिल लेगा। तो 12 में से 3 गए तो 9, ऐसे यहाँ पे 4 रह गया, 4 में से 5 नहीं जाएगा, ये यहाँ से 1 हासिल ले लेगा। 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ से 1 कैरी चला गया तो यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 2 गए तो 4 और ये हमारा 6 रह गया। तो डेसिमल के केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एक तरह से होगा, सिर्फ आपको जो ध्यान देना पॉइंट का, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप याद रखेंगे, आप नंबरों को लिख लो आप पहले, इनमें पॉइंट मत लगाइए, आप डायरेक्ट इनकी गुना कर लीजिए। आप चाहो तो डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 चौक 20 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1, 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 1 26 गुना 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है 4 3 2 5। अब इनको हम ऐड कर देंगे। 0 7 4 11 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, 6 और 2 8 और 5 और 2 7। तो ये हमारा नंबर आ गया मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है कि अब पॉइंट कहाँ लगेगा। तो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर, और पॉइंट के बाद 1 नंबर। तो अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट के बाद ये 3 नंबर है तो यहाँ पे 3 लिख लो और यहाँ पे 1, इन दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है इसमें हमें पॉइंट के बाद 4 नंबर चाहिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा आपका। अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। आपको करना क्या है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पॉइंट के बाद नंबर यहाँ देखेंगे, पॉइंट के बाद नंबर यहाँ देखेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर पॉइंट के बाद उतने ही नंबर हमारे रहेंगे। तो अब देखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं डेसिमल का। आप ये दोनों नंबर लिख लेंगे 50505। अब इसको डिवाइड कितने से देना है, 0.5 से। और डिवाइड को इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो ऊपर 1 0 आ जाएगी। अब यहाँ से हमारा पॉइंट हट गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे नीचे, 1 2 3। अब ये पॉइंट हमारा हट गया। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब इसे नॉर्मल डिवाइड की तरह हम कर सकते हैं। 0 से 0 कट गए, 5 से इसे काटेंगे, 1 0 1 0 1, तो हमारे पास क्या बचा, 10101 बटे में 100। ये हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। अगर आपका आंसर पॉइंट में दे रखा है तो आप इसे पॉइंट में कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे 2 0 है हमारे पास, तो ऊपर जो पॉइंट लगेगा 2 नंबर के बाद लगेगा 101.01। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, जितनी 0 नीचे होंगी उतने ही नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा आपका।
अब जिन बच्चों के पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, एक बार और देख लेंगे, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रूट के अंदर डेसिमल आता है तो उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। रूट में हमारा क्वेश्चन आ जाता है पॉइंट में, बच्चे उसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो पहले ये समझिए, रूट के अंदर ये नंबर है, अगर यही नंबर रूट से बाहर निकलेगा तो उसमें हमारे पॉइंट कितने रह जाएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो आपको पता है 625 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा 25 आ जाएगा। लेकिन अब हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, रूट के अंदर जितने नंबर से पहले आपका पॉइंट लगा है, रूट के बाहर उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर से पहले था, अब 1 के पहले रह जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा। अगर यहीं रूट के अंदर 4 नंबर से पहले आपका पॉइंट रहता तो रूट के बाहर वो सिर्फ 2 नंबर से पहले रहता। रूट के अंदर 6 नंबर से पहले आपका पॉइंट है, रूट के बाहर वो 3 से पहले रह जाएगा। बस इसका इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रूट हैं, अगर हमें रूट के बाहर कोई नंबर नहीं दे रखा तो हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ये स्क्वायर रूट कहलाता है। ये हमारा क्यूब रूट होता है जिसके बाहर 3 रहता है। तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के केस में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो 4 को हम 2 से डिवाइड देते हैं, तो 2 आए, तो जो हमारा पॉइंट आएगा वो भी 2 नंबर से पहले आएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को आसान बना लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्यूब रूट है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट के बाद 3 और 3 6 नंबर हो गए। क्यूब रूट के केस में हम 6 को 3 से भाग देंगे, क्योंकि क्यूब रूट में जो पेयर बनते हैं वो 3 3 के बनते हैं, और स्क्वायर रूट में जो पेयर बनते हैं वो 2 2 के बनते हैं। बस इतना सा फर्क था। तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा 8 आता है। तो 6 नंबर है, 6 को हम 3 से भाग देंगे तो 2 नंबर से पहले पॉइंट आएगा हमारा। तो अब इसे देख लेते हैं, ना तो ये हमारा स्क्वायर रूट है ना क्यूब रूट है, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है 4 है बाहर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 किसकी पावर 4 होती है, 2 की पावर 4 हमारी 16 होती है, और ये क्यूब से हम कट करते हैं तो 1/4 आ जाएगा बाहर। ये वाला 4 है, ये रूट को काटेगा तो 1/4 हो जाएगा इधर आके, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। अब पॉइंट कितने नंबर से पहले आएगा, तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ चारों पॉइंट को गिना, 2 से भाग दिया। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट को गिना, 3 से भाग दे दिया। यहाँ पे भी हम सारे पॉइंट को गिनेंगे, इसको हम 4 से भाग देंगे। तो यहाँ जो 4 पॉइंट है 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1 नंबर से पहले ही हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो अगर इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट के जो आप 4 कॉन्सेप्ट याद रखें, आप सिंप्लीफिकेशन में कभी गलती नहीं करेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बाहर कितना है, 2 3 4, जितना रूट से बाहर नंबर होगा, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर उसको उससे भाग देंगे और उतने ही नंबर से पहले आपका पॉइंट लगेगा। अगर आपके ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप सिंप्लीफिकेशन में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे।